गर्म सीन आ गया। वह सीन देखकर मैरी थोड़ी चौंक गई, जबकि केविन तो पहले ही टीवी देखते देखते सो चुका था। अगले दिन सुबह होते ही मैरी चर्च पहुंच गई। वह काफी धार्मिक और शांत स्वभाव की थी, इसलिए रोज की तरह पहले सेवा करती और फिर प्रार्थना में बैठती। मैरी की एक बेटी थी जिसका नाम मरियम था। मरियम तलाकशुदा थी और उसकी 10 साल की बेटी का नाम जैस्मीन था। आजकल जैस्मीन अपनी नानी मैरी के साथ ही रहती थी और मैरी उसे धीरे धीरे इंटरनेट चलाना भी सिखा रही थी। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार मरियम को वीडियो कॉल करता है। मरियम का सपना था कि वो एक डांसर बने, इसलिए उसने जैस्मीन को मैरी के पास छोड़कर बड़े शहर का रुख किया था। फैमिली से बात करने के बाद मैरी सोने की तैयारी करने लगी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे देर रात तक नींद नहीं आई। तभी वो उठी और अपना आईपैड खोल लिया। उसका मन था कि वो आईपैड पर कुछ पुराने ऐतिहासिक शहरों के बारे में देखे। इसी दौरान मैरी से गलती से एक लिंक खुल जाता है और अचानक में आईपैड जॉनी सर की खुदाई वाली वीडियो चलने लगती है। ये पहली बार था जब मैरी ने ऐसी चीज देखी थी, इसलिए वो घबरा गई और तुरंत आईपैड बंद कर दिया। अगले दिन सुबह मैरी जैस्मीन को स्कूल भेजने की तैयारी करने लगी। जैस्मीन के जाने के बाद वो फिर से चर्च चली गई। वहां पहुंचकर मैरी सोचने लगी कि उसे बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला उससे नाराज हो सकता है। थोड़ी देर बाद वो घर लौट आई और अपना काम करने लगी। तभी अचानक उसे मरियम की वीडियो कॉल आती है। उस दिन मरियम बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक फिल्म में डांस करने का मौका मिल गया था। उसकी बात सुनकर मैरी ने दिल से उसे बधाई दी। कुछ समय बाद रात हो गई और केविन गहरी नींद में सो गया। उसके सो जाने के बाद मैरी धीरे से उठी और दूसरे कमरे में जाकर आईपैड खोल लिया। इस बार उसका मन था कि अपनी मर्जी से जॉनी की वीडियो देखे, मगर ऊपर वाले का ख्याल आते ही उसने खुद को रोक लिया। अगली सुबह मैरी जल्दी उठी, तैयार हुई और हमेशा की तरह चर्च पहुंच गई। वहां वह एक मूर्ति साफ कर रही थी और उसके बाद प्रार्थना में भी शामिल हुई। देर रात जब केविन गहरी नींद में था, मैरी अब भी जाग रही थी। उसे देखते देखते वो गर्म हो गई थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद पर कंट्रोल किया और सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन मैरी घर के कामों में लगी हुई थी और साथ ही आईपैड पर एक वीडियो भी देख रही थी। उस वीडियो में एक लड़की समझा रही थी कि किस तरह आप अपने पति को धमाके करवाने के लिए तैयार कर सकते हैं। कुछ समय पहले जॉनी की वीडियो देखने की वजह से मैरी की गुफा में हलचल हो रही थी, इसलिए वह वीडियो को ध्यान से सुनने लगी ताकि केविन को भी उसी तरह एक्साइट कर सके। वीडियो खत्म होते ही मैरी ने वही तरीके अपनाने का सोचा जो उसमें बताए गए थे। उसने नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने और खुद को तैयार कर लिया। इसके बाद मैरी केविन के सामने आई ताकि वो उसे देखकर करीब आ जाए। उसने अलमारी से तेल निकाला और धीरे धीरे उसके पैरों की मालिश करने लगी। मैरी को पूरा भरोसा था कि अब केविन का डंडा खड़ा हो जाएगा, मगर इससे कुछ असर नहीं हुआ। तब उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी गुफा पर रख लिया, लेकिन फिर भी केविन का मूड नहीं बन पा रहा था। देर रात जब केविन सो गया तो मैरी दोबारा आईपैड उठा लाई और वो जल्दी जल्दी मूवी ढूंढने लगी और अपनी पसंद की मूवी देखने बैठ गई। देखते देखते उसकी गुफा में आग लगने लगी थी। अगली सुबह दोनों साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी जैस्मीन स्कूल के लिए निकल गई और उसके थोड़ी देर बाद केविन टहलने बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मैरी एक सैलून गई ताकि वहां तैयार होकर केविन से धमाके करवा ले। जब वो घर लौटी तो उसका बदला हुआ रूप देखकर केविन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैरी उसके करीब जाने की कोशिश करती है, मगर केविन उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन चर्च के पास कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। उनके हाथ में एक विज्ञापन वाला अखबार था जिस पर रेडीमेड हथियार का एड छपा था। ये देखकर सब लोग नाराज हो रहे थे। उसी समय मैरी भी वहां पहुंच गई और उनकी बातें सुनने लगी कि आजकल बाजार में कैसे कैसे अजीब चीजें बिक रही हैं। जल्दी ही सब लोग उस अखबार को कचरे में फेंक कर अपने अपने काम में लग गए। उनके जाने के बाद मैरी चुपके से वही पेपर उठा लेती है। थोड़ी देर बाद वो उस जगह की तरफ निकल पड़ी जिसका जिक्र अखबार में किया गया था। जल्द ही मैरी वहां पहुंच गई जहां पहले से कई बुजुर्ग औरतें बैठी थीं। ये औरतें अपनी गुफा शांत करने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करती थीं। मैरी का नाम सुनकर उन्होंने उसे भी एक रेडीमेड हथियार दिया ताकि वो भी उसका इस्तेमाल कर सके और अपनी गुफा में खुद ही धमाके कर ले। पहले तो मैरी उसे ध्यान से देखती रही, फिर उसे अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद जब वो घर का काम कर रही थी तो केविन पास ही बैठा हुआ था। थोड़ा सोचकर केविन बोला, मुझे पता है तुम्हारी गुफा गन्ना मांग रही है, लेकिन मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मैं धमाके नहीं कर सकता। वैसे भी हमारी उम्र अब बहुत हो चुकी है, हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैरी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। देर रात जब केविन सो चुका था, मैरी फिर से आईपैड खोलकर बैठ गई।
इस बार वह उसी हथियार वालों की वीडियो देख रही थी जिसमें रेडीमेड हथियार के बारे में बताया जा रहा था। वीडियो में एक लेडी कह रही थी कि जब से उसने ये हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए हैं उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई है। उधर नींद खुलने पर केविन उठ गया और धीरे धीरे उस कमरे की ओर आया। उसने भी वीडियो देख लिया और समझ गया कि मैरी अब हथियार के बारे में जान रही है। ये सब देखकर केविन को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ कहे बिना दोबारा सोने चला गया। अगले दिन उसने मैरी को फिर समझाया कि उसे बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। इस बार मैरी ने उसकी बात मान ली और चर्च चली गई। वहां उसने प्रार्थना भी की और सेवा में भी हाथ बंटाया। जब सभी लोग चले गए तो मैरी सीधे पादरी के पास पहुंची। उसने रोकर अपनी गलतियां कबूल करनी शुरू की। अचानक मेरी गुफा में भूकंप आने लगता है। मैंने अपने पति के साथ नजदीकी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो धमाके करने को तैयार नहीं है। एक अखबार देखकर मैंने एक हथियार भी खरीद लिया है, मगर मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे अपनी गुफा में धमाके कर सकूं। पूरी बात सुनकर पादरी ने मैरी को समझाया, तुम्हारा मन रास्ते से भटक चुका है। तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम्हारा घर टूट सकता है। पादरी की ये बातें सुनकर मैरी ने साधारण जिंदगी जीने का फैसला किया। अब वो अपना पूरा दिन घर के कामों में ही बिता देती। दूसरी तरफ केविन पर भी असर होने लगा, जैसे उसकी जवानी वापस लौट रही हो। वो खुद को मैरी के लिए तैयार करने की कोशिश करने लगा। उधर मैरी ने अपना ध्यान घर के कामों में लगा लिया था, लेकिन इस बार शायद केविन का मन बहकने लगा। एक दिन दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उसी दौरान मैरी उदास दिखी तो केविन ने उससे कारण पूछा। मैरी ने बताया कि उसकी एक सहेली बीमार है। ये सुनकर केविन ने उसे दोस्त से मिलने जाने को कहा। इसके बाद मैरी तैयार होने लगी। इस बार केविन ने भी उसे तैयार होने में मदद की, जिसे देखकर मैरी हैरान रह गई। पहले तो वो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन आज खुद ही पास आकर मदद कर रहा था। कुछ देर बाद मैरी अपनी बीमार सहेली ईमा के पास पहुंची। ईमा काफी समय से हथियार का इस्तेमाल कर रही थी और वही वो जगह भी थी जहां से मैरी ने वो हथियार खरीदा था। ईमा ने उसे हथियार के इतने फायदे बताए कि सुनकर मैरी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वो वहां से निकलकर वापस अपने घर लौट आई। घर लौटकर मैरी पहले कुछ काम निपटाती है और फिर अपनी पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। तस्वीरें देखते देखते उसके मन में ख्याल आता है कि उसने कभी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी। अब तक वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीती रही। इसी वजह से उसकी कई इच्छाएं दब कर रह गईं। तस्वीरें देखते हुए मैरी उदास हो गई। तभी उसे मरियम की वीडियो कॉल आई। मैरी को उदास देखकर मरियम भी घबरा गई और वजह पूछी। तब मैरी बोली, मैं अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। जिस तरह तुम बड़े शहर जाकर अपनी जिंदगी जी रही हो, उसी तरह मैं भी जीना चाहती हूँ। अब मैं जैस्मीन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, उसे अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मरियम सोच में पड़ गई, क्योंकि आज तक मैरी ने ऐसी बातें कभी नहीं की थी। उसकी बातें सुनकर वो हैरान रह गई। मरियम से बात करने के बाद मैरी सीधे बाथरूम चली गई। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारे और पहले उस हथियार को लिफाफे से बाहर निकाला